नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे मणिपुर में हो रहे हिंसा और दंगे के बारे में। मणिपुर में जो हिंसा और दंगे हो रहे हैं उसके पीछे मुख्य रूप से जातीय और सांस्कृतिक तनाव है। ये विवाद मुख्य रूप से दो समुदायों के बीच में है, मीतुई और कुकी समुदाय। इन अलावा कुछ अन्य आदिवासी समूह भी इस संघर्ष में शामिल है। चलिए आज विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। पहले जातीय विभाजन देखते हैं। मेइतेई समुदाय, यह समुदाय मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आसपास के मैदानी इलाकों में प्रमुख है। मेइतेई लोग राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 53% है। इन्हें हिंदू और वैष्णव धर्म का पालन करने वाला समुदाय माना जाता है। मेइतेई समुदाय मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति एसटी यानी आदिवासी समूह में जोड़ा जाए और उसका दर्जा मिले और सरकारी नौकरी शिक्षा में आरक्षण का लाभ उठा सके। तो और उनके सामने है कुकी और नागा आदिवासी समुदाय। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कुकी और नागा है। ये समुदाय पहले से ही अनुसूचित जनजाति में आते हैं। उनके आरक्षण व अन्य विशेष अधिकार मिले हुए हैं। यह समुदाय मेइतेई की एसटी दर्जे की मांग के विरोध में है, क्योंकि उनको लगता है उनका अधिकार और अवसरें छीन लेंगे ये लोग एसटी में आ जाते हैं। तो आर्थिक और संसाधनों का संघर्ष देखें तो मणिपुर में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में संसाधनों का असमान विवरण है। मैदानी इलाकों में ज़्यादातर मेइतेई समुदाय के लोग रहते हैं। वहाँ बेहतरीन आर्थिक अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बसे आदिवासी समुदायों को इतनी सुविधाएं नहीं मिलती। इससे दोनों समुदायों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ी है। अगर भूमि का मुद्दा देखें तो मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है और मेइतेई समुदाय को वहाँ जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है। लेकिन अगर मेइतेई अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो उन्हें पहाड़ी इलाकों में भी जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाएगा। यह आदिवासी समुदाय के लिए चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें इलाकों में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ सकता है और उनके पारंपरिक अधिकार खत्म हो सकते हैं। अगर सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दे की बात करें तो मणिपुर की राजनीतिक में भी जातीय विभाजन का बड़ा असर है। मेइतेई समुदाय जो लोग राज्य के राजनीतिक और प्रशासन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, उसे कुकी और नागा समुदाय के बीच अविश्वास का सामना करना पड़ा है। इस सांस्कृतिक और राजनीतिक विभाजन में हिंसा और संघर्ष को और भड़काया है। अगर हाल ही घटना के बारे में बात करें तो 2023 में मेइतेई समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की मांग के खिलाफ आदिवासी समूह ने प्रदर्शन किया। इसमें राज्यव्यापी हिंसा भड़क गई, जिसमें कई लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। मणिपुर में इंटरनेट सेवा भी बंद करनी पड़ी ताकि हिंसा और न फैले। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका देखें तो केंद्र में भी बीजेपी की मोदी सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार भी है। केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बार कई बार बातचीत और शांति समझौते की कोशिश हुई, लेकिन दोनों समुदाय के बीच विश्वास की कमी के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मणिपुर का यह विवाद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक कारणों से गहराया है। इसके समाधान केवल शांति और बातचीत से ही संभव है, जिसमें सभी पक्षों को हितों को ध्यान रखा जाए। अगर ताज़ा जानकारी के बारे में बताएं तो अक्टूबर 2024 में मणिपुर की स्थिति में अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। मेइतेई और कुकी समुदाय के बीच जाति संघर्ष राज्य में गहरे विभाजन पैदा कर दिए हैं। मई 2023 में शुरू हुई इस हिंसा में अब तक 220 लोगों की मारे जाने की खबर है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। इस संघर्ष की जड़ें मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के प्रस्ताव में, जिसका कुकी समुदाय ने विरोध किया है। अभी हाल ही में सरकार ने राज्य में एफसीपीए को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इम्फाल घाटी में कुछ पुलिस थानों को इस अधिनियम से दायरे से बाहर रखा है। इस अधिनियम के तहत सुरक्षा बलों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए हैं। इसके अलावा ड्रोन के जरिए हमलों और बम विस्फोट की खबरें भी आई है। खासकर इम्फाल वेस्ट जिले में ये हमलों बाद सुरक्षा बलों के अपनी अभियान को तेज कर दिया है। मणिपुर में अभी भी रात में कर्फ्यू लागू है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है।
इंटरनेट सेवा भी रोक दी गई है। इस समस्या का समाधान सिर्फ बातचीत के जरिए ही हो सकता है। दोनों समुदायों को सामने आना चाहिए और अपनी अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे निष्कर्ष निकल सके और आम जिंदगी पटरी पर आ सके। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार लगातार उनके संपर्क में है और बातचीत कर रही है। जल्द कोई अच्छा न्यूज़ मिलेगा। धन्यवाद।